banking partner State Bank of India, automobile of choice Mahindra Pickup Bharat ka #1, logistics solution partner BLR Logistics, airline partner Kingfisher Airlines, beverage partner On Juice Motes, more passion just On Juice, online partner YourStory.in, multiplex partner Inox, Live the Movie, trade partner Exchange for Media and Impact. CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुगलिया। पिछले दिनों आपने एक खास कार्यक्रम हमारे चैनल पर देखा, छोटा बिजनेस बड़े सपने, बन जाओ बियानी। ये छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म था जो CNBC आवाज ने और फ्यूचर ग्रुप ने मिल करके आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा कि हजारों लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें से 100 को चुना गया, फिर 20 को, फिर 14 को, और उनमें से 7 या 8 लोगों को दरअसल हम लोगों ने बियानी जी के और स्टेट बैंक के और दूसरे पार्टनर्स के सहयोग के जरिए कोई ना कोई पार्टनरशिप, कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कोई मेंटरशिप या इक्विटी होल्डिंग तक के मौके उनको दिए। छोटे कारोबारियों का एक नया ट्रेंड इस देश में डेवलप हो रहा है, जिसको युवा पीढ़ी के लोग ड्राइव कर रहे हैं। CNBC आवाज पर इस कार्यक्रम को करने की कई नई लर्निंग्स हमारे लिए थी, जो हमको लगता है कि सभी दर्शकों के साथ और छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस के लोगों के साथ शेयर करने का वक्त है। आप सभी का स्वागत है, जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जो विजेता यहाँ मौजूद हैं। बियानी जी, आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत धन्यवाद। ये जब इनिशिएटिव शुरू किया और जैसे अंत हुआ और आप इसमें पर्सनली बहुत इन्वॉल्व रहे, क्या टेक अवे रहा आपके लिए फाइनली इसमें? मेरा एक पर्सनल एम यही है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है कंट्री में। जब हम एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे थे, कुछ बिजनेस करना चाह रहे थे, तो रुकावटें बहुत आती है। आप लोगों को एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है कि ये स्टेप लेवें तो क्या उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में कॉज एंड इफेक्ट का मेजर नहीं किया जा सकता। आप ये करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो आप लोगों को उस टाइम पे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो पेंग्स ऑफ ग्रोथ से गुजरा हूँ, शायद सभी एंटरप्रेन्योर पेंग्स ऑफ ग्रोथ से गुजर चुके हैं, और अगर इंडिया को बढ़ाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना जरूरी है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा शब्द है इंडिया में, बट इंडिया में एक समस्या भी है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। इंडिया में फेलियर को रिडिक्यूल किया जाता है, उसकी मजाक उड़ाई जाती है। अगर आप फेल हो गए तो सोसाइटी में बहुत डर लगता है, तो इसलिए काफ़ी लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये फेलियर का स्टिग्मा कैसे समाज से निकाला जाए, आई थिंक ये एक कोशिश में सोच रहा था आपके साथ करें। बिल्कुल। इस इनिशिएटिव के जो हमारे विजेता रहे, उनके बारे में हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, एक नजर इस पर डालते हैं, फिर विजेताओं से चर्चा करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी SMEs को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी का 40% इन्हीं SMEs के जरिए आता है, लेकिन अभी भी ये बड़े कॉर्पोरेट्स के मुकाबले खड़े नहीं हो सकते। सरकार ने तो इसके लिए काफी सहूलियतें दे रखी हैं, लेकिन इन्हें बड़ी कंपनियों के बराबर बनाने के लिए खुद कॉर्पोरेट सेक्टर को ही आगे आना होगा। CNBC आवाज ने SMEs की मदद के लिए ऐसी ही कोशिश की है। अपनी तरह के पहले रियलिटी शो छोटा बिजनेस बड़े सपने बन जाओ बियानी के जरिए इस शो के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुए 14 कारोबारी, जो देश के हर हिस्से से आई हजारों एंट्रीज में से चुने गए थे। इन कारोबारियों के लिए इनाम के तौर पर थे रिटेल किंग किशोर बियानी की मेंटरशिप, फ्यूचर ग्रुप के साथ पार्टनरशिप और इनकी कंपनी में फ्यूचर ग्रुप का इन्वेस्टमेंट, ताकि ये अपने बिजनेस को अपने सपनों से भी ज्यादा ऊंचाइयां दे सके। इन सभी 14 कारोबारियों को किशोर बियानी और एक पैनल के सामने अपने बिजनेस को बड़ा करने की योजना पेश करनी थी और ये बताना था कि किस तरह से वो अपने सपने को पूरा करेंगे। लेकिन सभी सपने तो पूरे नहीं होते, तो यही हुआ इस रियलिटी शो में। जहां एक्साइटमेंट था तो कुछ लोगों के लिए निराशा भी। किसी का सपना पूरा हुआ तो किसी का सपना टूटा भी। नागपुर के विवेक पलोद एकमात्र ऐसे प्रतियोगी थे जो तीनों इनाम लेकर जाने में कामयाब हुए। वहीं फणींद्र समा, हनीश फेरवानी, संजय बाफना और नीलेश परतानी ने जीती किशोर बियानी की मेंटरशिप और पार्टनरशिप। बेंगलोर के वीजी लोकेश ने जीती पार्टनरशिप और मनोज कोठारी और मनीष अग्रवाल को मिली किशोर बियानी की मेंटरशिप। इन 8 विजेताओं में से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। एक है नीलेश पार्थानी, पुष्पराज क्रिएशंस, ग्लास से संबंधित काम आप करते हैं। आप क्या काम करते हैं, बिल्कुल संक्षेप में ये बताएं। क्या सोच करके आए थे और आपको जो मिला है वो आपको कैसा लगा है?
मेरा डिज़ाइनर ग्लासेस बनाने का यूनिट है, जिसके अंदर हम ग्लास और ग्लास के प्रोडक्ट वॉश बेसिन बाउल्स बनाते हैं। और ये मेरा तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जैसे ही शो ख़त्म हुआ नियर अबाउट 11:30-12 बजे मेरा कांटेक्ट करवाया गया होम टाउन के ऑफिस में, और दोपहर को 3 बजते बजते ऑलमोस्ट पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, और मुझे क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट देने हैं, वो तक फाइनलाइज हो चुका था। और मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि होम टाउन कोलकाता खुलने जा रहा है, मेरा डिस्प्ले वहाँ पे लग रहा है, और बाकी सब स्टोर्स के लिए भी वहाँ पे मेरा डिस्प्ले लग रहा है। मैं सोच नहीं सकता था कि इतने दूर तक मेरा माल इतनी जल्दी चले जाएगा जी। जो चीज़ करने में मुझे और 3 साल लगते थे वो 3 हफ्ते में हो गई। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बीआईनी जी और CNBC आवाज़ दोनों को। बियानी जी, ये पार्टनरशिप और मेंटरिंग इन्होंने अपना थोड़ा डिटेल बताया कि इनको क्या क्या मिला। आप पूरा रोड मैप कैसे देखते हैं इन विजेताओं के लिए? आई थिंक हम लोग तो जैसे इनके बारे में जो मैं सुना हूँ कि होम टाउन कलकत्ता शुरुआत हो रही थी और इनके प्रोडक्ट हमारी दुकानों में बेचे जा सकते हैं, तो आई थिंक हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं। आई थिंक जो आज तक वो काम कर रहे थे एक दूसरे रूप से काम कर रहे थे, हमने उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। शायद इससे उनको नेक्स्ट राउंड पे पहुंचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हाउ कस्टमर के साथ कैसे एंगेज होना है, कैसे लार्ज प्रोडक्शन किया जा सकता है, कैसे सप्लाई चेन एफिशिएंसी बिल्डअप करनी पड़ेगी। क्योंकि इनकी मैं जो समझूंगा बिगेस्ट इशू इनके लिए आएगा ग्लास के लिए, वो जो शिपमेंट कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सप्लाई चेन कॉस्ट है, उसको कैसे कम करेंगे और कस्टमर तक माल कैसे पहुंचाएंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो कोलैबोरेटिव वे से साथ में रह के उनके साथ हम सीखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारे साथ सीखेंगे कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। तो ये तो दौर चलेगा। हमारे दूसरे विजेता हैं मनोज कोठारी, ओनियो डिजाइन को लेकर के ये है कि भारत में प्रोडक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डिजाइनिंग का। इसकी अवेयरनेस अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तक तो विदेशी सामान की हम कॉपी करने की आदत में रहे हैं, अब कुछ लोकल लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं, डिजाइन के दीवाने हैं। मनोज कोठारी, आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं आगे चल करके, और उसको करने में ये प्लेटफॉर्म, ये इनिशिएटिव आपकी कितनी मदद कर रहा है? I think it is good that one hour of concerted effort with together, and you get to interact with a pioneer of a field. आपने भी, आई एम श्योर बियानी जी ने काफ़ी इनोवेशंस किए हैं, तभी अदरवाइज लीनियर बिजनेसेस डोंट गो द वे इट हैज़ गॉन। सो आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में हमको फॉर डिज़ाइन पर्पस से या डिज़ाइन इंडस्ट्री को आगे ले जाने में जो हमारा जो विजन है, आई थिंक उसमें काफ़ी हेल्प होगी आगे। तो बातचीत तो चालू हो गई है, और बड़े काम का जो बिगनिंग होता है वो बातचीत से ही होता है, तो बिगनिंग तो हैज़ बीन मेड। जिनको आप ने बड़ा इसमें एक उदारता दिखाई कि अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम मेंटरिंग जो उसमें आप आए उस सिलेक्शन दौर में से कि मेंटरिंग तो करेंगे, तो ऐसे मनोज जैसे लोगों को आप किस तरीके से मदद करने जा रहे हैं? आई थिंक हम लोग डिज़ाइन के सबसे बड़े प्रोपोनेंट हैं इंडिया में, और काफ़ी डिज़ाइन कंपनी में को मेंटरशिप हमने ऑलरेडी दे रखी है। और मनोज वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, एंड मेरे हिसाब से ये जो कर सकते हैं शायद कोई और प्रतियोगी नहीं कर सकता है। बट एक आई थिंक हमारी केमिस्ट्री अब तक वी हैव नॉट एंगेज्ड ऑन अ व्हाट यू कॉल इंटेलेक्चुअल सेशन, और वो सेशन शायद आज होगा ये दिन के बाद। एंड मैं समझता हूँ कि दिस रिलेशनशिप कैन गो अ बिग फॉरवर्ड बिकॉज ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला सकता है डिज़ाइन इज नॉट अ ऑर्डिनरी चेंज विच ब्रिंग्स इन, बिकॉज प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन क्रिएट हम जो समझते हैं, हम लोग जो आज बिजनेस में हैं जहाँ पे एक ग्रेट फंक्शनल प्रोडक्ट आप पैदा करिए और उसकी प्राइस इंडिया में बिल्कुल अच्छी प्राइस पे ले आए, तो उसकी वॉल्यूम्स कैन बी अनबिलीवेबली गुड। तो शायद मनोज जी ये रोल हमारे लिए प्ले कर सकते हैं, उसकी आज हम लोग इनके साथ वर्क करने की कोशिश करेंगे। आज की नारी के आत्मविश्वास का राज क्या है? वो है बजाज अलियांज के साथ फाइनेंशियली सुरक्षित और आजाद होने का विश्वास। बजाज अलियांज मिस कॉन्फिडेंट प्लान्स, SMS सुपर to 56070। बजाज अलियांज। टाटा मोटर्स 2020 ऑफर। इन 20 दिनों में खरीदिए टाटा की कोई भी कार, स्लोगन लिखिए और 20 विजेताओं को मिलेगा उनकी कार का दाम वापस, साथ ही 50,000 रुपए तक का निश्चित नकद लाभ। ऑफर सिर्फ 27 मई तक। हाउस दैट। बिनानी सीमेंट, सोच को परवाज। बिनानी सीमेंट,
सदियों के लिए। हर कोशिश में ही छुपा है रास्ता, है विश्वास दिल में तो मिटेगा फासला। विश्वास जगाता है सब कुछ, विश्वास कराता है सब कुछ, विश्वास बदलता है सब कुछ। विश्वास रहे विश्वास पे तो विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास है तो सब कुछ है। ICICI बैंक। उजाले चल चुके हैं, अंधेरे जल चुके हैं, सितारों की झालर और सितारों की झालर। ये जगमग देश मेरा, ये जगमग देश मेरा। वोल्टास ने की है पहल अनेक अंधेरे गांव में रोशनी लाने की। आज ही घर ले आए वोल्टास की स्टार रेटेड AC, जो इतनी बिजली बचाए कि गांव-गांव जगमगाए। हमारे तीसरे विजेता हैं ऑथेंटिसिटी, वीजी लोकेश। आपको पार्टनरशिप मिली है, बड़ा नीश सा मॉडल है आपका, क्या करते हैं आप? Embroidery, the value addition is my business. Firstly, I'd like to thank Mr. Biyani. For me, somebody giving the ear to talk about us is the greatest thing what anybody can do. To give his time, to listen to the story of an entrepreneur is the biggest recognition and a change which has been brought. The platform which has been laid, the initial talks are going on, is that our product will be on the retail front, having a fusion design to the Indian women and the Indian home. So I think it's a great opportunity for us. आप कहाँ बेस्ड हैं आपका ये बिजनेस? हम लोग बेंगलोर से। ज्योग्राफिकल स्प्रेड के नाते आपने कोई खास बात नोटिस की हमारे इस कॉन्टेस्ट? मैंने देखा कि आपके लाइक यूपी से लोग थे, बेंगलोर से काफ़ी लोग थे, नॉट आई थिंक ये अकेले कैंडिडेट नहीं है, फिर नागपुर से आपके लोग हैं, तो काफ़ी आई थिंक और गुजरात तो डोमिनेट कर ही रहा था। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी से रिप्रेजेंटेशन था। ईस्ट से शायद मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा है, बाकी वेस्ट साउथ और नॉर्थ से तो रिप्रेजेंटेशन था, काफ़ी रिप्रेजेंटेशन था। हमारे अगले विजेता हैं फणींद्र सामा, ये CEO हैं redbus.in के। ये भी एक कुछ नए किस्म का बिजनेस है, क्या बिजनेस है और उसमें आप कैसे ये बिजनेस बढ़ाएंगे अब हमारे इस प्लेटफॉर्म की मदद के बाद? हम एक्चुअली कंज्यूमर ब्रांड है, वी हैव अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स कमिंग ऑन द साइट एंड बुक, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसा हम मार्केटिंग कर पाए, आई मीन हाउ कैन वी मार्केट इन डिफरेंट लोकेशंस। अभी हम वी आर प्रेजेंट इन 15 स्टेट्स, सो एक स्टेट इज different from the other state, so which things work in Ahmedabad may not work in Chennai, so hum ye pura knowledge we want to take from the future group to understand what works there, how do we market it there, so that's a help that I'm seeking. इस तरह के बिजनेसेस अभी भारत में कितने कामयाब हैं, कितना स्कोप है? आई थिंक ये मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न डिलीवरी मेथड है, जो कि हम लोग भी आज वही करते हैं कि वही सामान को एक नया डिलीवरी मेथड से देते हैं। तो मैं समझता हूँ रेड बस और हमारा फिट काफ़ी अच्छा होगा। आज हम इनकी मीटिंग हमारे स्ट्रेटेजी ग्रुप के साथ रख रहे हैं कि कैसे हम लोग जो ट्रैवल बाज़ार करके कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं उसमें इनका साथ कैसे हो सकता है, और कैसे और लोगों को ये नए वे से डिलीवरी, ये जो टिकट्स की जो है कैसे नए वे से डिलीवर कर सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड जिस तरह के बिजनेसेस अभी इंडिया में हो रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, एक फैड भी होता है, एक थोड़ा सा क्रेज भी होता है। भारत में अब वो क्रिटिकल मास या वो थ्रेशोल्ड अपॉर्चुनिटी का वक्त आ गया है कि ये बहुत बढ़ेगा या अभी दिल्ली दूर है? आई थिंक इन लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो एक इंटरनेट बेस्ड इज इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू डिलीवर, बट फिर भी इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और कस्टमर के साथ एंगेजमेंट भी चाहिए। तो आई थिंक ये मिक्सचर का जो ब्लेंड है वो इंडिया में ज़्यादा चल रहा है, बट ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे काफ़ी कुछ चीज़ें ई कॉमर्स पे आ जाएंगी। जी, हमारे एक और विजेता हैं हनीश फेरवानी ओकेजन्स के। आपको पार्टनरशिप और मेंटरिंग दोनों चीज़ें मिली हैं, क्या करते हैं आप? बेसिकली मेरी फर्म ओकेजन्स जो है ये कल्चरल प्रोडक्ट्स बनाती है
हिंदुज़म है, इस्लामिक है, देन देयर इज कैथलिक कल्चर। सब कल्चर्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं गिफ्टिंग के रूप में, आप बोल सकते हो। किट्स बनती हैं, डिज़ाइनर पूजा किट्स बनती हैं, फिर नमाज किट बनता है, एंड शगुन के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आप यूजुअली गृह प्रवेश या आप कोई न्यू कार बाइक परचेस करते हो तो ये चीज़ तो होती ही है, बट एक फ्रेश रूप में आपको मिल जाता है, एक पैकेट के अंदर मिल जाता है। और दिवाली के लिए एक आइडल गिफ्टिंग चीज़ होती है जो बनाते हैं हम लोग। तो यही बेसिकली इसका मोटो है कि ओकेशंस है, सो वी विल कैटर टू ऑल ओकेशंस, ट्रेडिशनल ओकेशंस एंड एथनिक गिफ्ट्स। इस तरीके से हम लोग गिफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड रिटेल भी होते हैं ये। और इसमें आपकी मदद वही मिलेगी कि इनको आप नहीं, हमारा जो एक ब्रांड था जनरली, जो फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस है, उसका बेसलाइन एक शगुन जिंदगी के नाम है। तो हम लोग ने पिच किया जनरली, हमारी जो कंपनी है इंश्योरेंस को, उनको बोला कि हर पॉलिसी के साथ में शगुन की एक किट हर कस्टमर को दे हमारे। तो शायद उनकी एंगेजमेंट चल रही है और शायद इनके प्रोडक्ट भी हमारे दुकानों में बिकने लगेंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इनफैक्ट स्टार्टर्स के लिए, क्योंकि मैं इतना पुराना नहीं हूँ, जस्ट एक 6 to 8 months हुआ है मुझे बिजनेस स्टार्ट करके, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टर्स लाइक मी। बियानी, इस तरह का कई बिजनेस सुनते हैं तो सुनने के बाद लगता है अरे यार ये तो बड़ा आसान था, ये हम भी सोच सकते थे। तो इस तरह के जो आइडिया ड्रिवन चीजें हैं ये भारत में अब कितना एक बड़ा ट्रेंड हो गया है, कितना आसान है, या आइडिया जनरली कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ होता है, कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक आइडियाज तो इंडिया में हमेशा थे, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी आइडिया इंडिया में ही होती है, बट उनके स्केल का इशू रहता है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म से लोगों को स्केल मिलेगा। आइडिया जैसे शगुन की आइडिया है, इनकी जो पैक्स की आइडिया है, वो आइडिया को कैसे बड़ा बनाया जाए, कैसे 1,00,000-2 लाख पीस हर महीने बेच सकें। तो आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ द आइडिया। तो पावर ऑफ द आइडिया एस्टैब्लिश करना, उसको इतनी बड़ी कंट्री में एस्टैब्लिश करना, आई थिंक दैट इज द प्लेटफॉर्म विच वी कैन क्रिएट एंड गिव। यानी जैसे कहते हैं कि पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन है, जब हम ले आते हैं तो न्यूज हो जाती है। उसी तरीके से आइडिया है, सब जगह है, उसको प्लेटफॉर्म पे ला के रख दो तो फिर वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़े बिजनेस के रूप में। आई थिंक ये सब तो हो गया, अब इसके बाद इनकी कैपेसिटी देखने के ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या नहीं। कल अगर इनको ऑर्डर मिल गया, एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं, फिर इनको सक्सेस मिल गई तो सक्सेस हैंडल कर पाएंगे क्या नहीं। आई थिंक एक एक दौर से इन लोगों को गुजरना पड़ेगा। Hi, where are you going? Hamstring. Oh, me too. Hold my hand and we'll fly. You know I'm married. So am I. And watch angels passing by. Zenith dealer. Take a fresh view of life. Please welcome. No certificate of authenticity? Please welcome. Please welcome. COA के बिना आपकी दुनिया झूठी लग सकती है। जब हर चीज में आपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखा है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं? भरोसा खरीदिए, ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर अपनाइए। SMS COAPC to 58888। Cool man, pick us up. Amazing textures from Asian Paints Royal Play. Feel the change. The SME sector should be funded at a subsidized rate. It's been talked about, it's never happened. All entrepreneurs who are invested in their business right now concentrating on getting more and more cash out of the business cycle. You have the cash as a bank. Is that cash reaching them? I would like to believe that it is reaching them. Financing is like an oxygen. One can stay without profits for some time, which is like food, but you can't stay without oxygen. If you have any problem, disclose to your banker. This is the time that you can reduce costs, train your people, do whatever, and wait for the recovery to come. Recovery may come, but nevertheless, whenever it happens, you would be the fittest to take advantage. Watch the Emerging India series at these times. Emerging India Awards 2009, presented by ICICI Bank Business Banking, your partner in growth. Powered by CRISIL. In association with National Stock Exchange. एक और कंटेस्टेंट हैं विवेक फालोद, मीडिया मैजिक रिटेल। ये हमारे विजेता नंबर 1 है, इसीलिए हम इनको लास्ट में आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इनको इन्वेस्टमेंट भी मिला है, यानी बियानी जी की कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है,
बातचीत हुई है। बातचीत हुई है, ठीक है। तो यही कि इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और मेंटरिंग, ये केस क्या है, इसमें क्या सहयोग होगा, हम इनकी क्या मदद कर रहे होंगे? इन्होंने हमारे जो वेंचर जो फंड है, हमारा प्राइवेट इक्विटी फंड के लोगों से मिले थे, इनको कुछ एडवाइस चाहिए थे कि हाउ शुड यू लुक एट दिस कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। तो वो डिस्कशन इनके साथ इन्होंने की है। आई थिंक मेरा एंगेजमेंट इनका आज की इस मीटिंग के बाद है, तो देखेंगे उनकी क्या इंटरेस्ट है, बिकॉज ये कंपनी हम लोगों को काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है एंड आई थिंक इट इज़ ड्रिवन बाय द यूथ फॉर द यूथ मार्केट। एंड एक छोटे शहर से जो कंपनी बन के आती है वो एकदम रूटेड रहती है, तो हमने इनमें वो पोटेंशियल देखा है। जैसे नागपुर से कंपनी है तो रूटेड है, एकदम जमीन से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। विवेक, चूंकि आपने तीनों चीज़ें जीती हैं, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और मेंटरिंग, तो आप क्या करना चाहते हैं? अब आपका पहला एजेंडा क्या है? जी, पहला एजेंडा तो यही है कि हमारी कंपनी को जो नेक्स्ट लेवल तक हमें ले जाना है, उसके लिए जो कैपिटल की ज़रूरत है वो कैपिटल, क्योंकि वी हैव एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल, नाउ वी वांट टू स्केल अप फ्रॉम देयर, सो वी नीड टू रेज कैपिटल एंड दैट टू इन टाइम, विच इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। बिजनेस किसी के लिए रुकता नहीं है एंड वी आर नो डिफरेंट। तो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि बिजनेस को स्केल अप करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत है वो रेज करें, टीम को इकट्ठा करें, विच आई डिड इमीडिएटली आफ्टर व्हेन आई वेंट बैक। I got my team together and said that boss, get prepared to go to the next level now. ये हमारे इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होने से आपको क्या फर्क पड़ा या क्या फायदा मिला? I think it is celebration of entrepreneurship. This is a complete respect to somebody who has taken this plunge. जिसने इतनी बड़ी हिम्मत करी है, उसकी हिम्मत की दाद देने का ये जो एक प्लेटफॉर्म CNBC ने क्रिएट किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है। और किशोर जी जैसे व्यक्ति के साथ में अगर किसी को पार्टनरशिप या मेंटरशिप या पॉसिबल इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता इस देश में। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, विद द काइंड ऑफ thoughts and vision that Kishore ji has, I think nobody can match that, and if I get access to that, I'll be. आपका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? हम लोग सर मोबाइल कंटेंट में डील करते हैं। आज जितना भी मोबाइल कंटेंट अपने देश में बिकता है वो एक तो ऑपरेटर के थ्रू बेचा जाता है या इलीगल बेचा जाता है, जिसको हम लोग पायरेसी कहते हैं। हमने एक ऑल्टरनेट कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग मोबाइल कंटेंट कस्टमर को एक तो प्रीलोडेड मेमोरी कार्ड्स के जरिए या हमारे कियोस्क और टर्मिनल के जरिए मोबाइल कंटेंट बेचते हैं। कंटेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, म्यूजिक है, इमेजेस है जिसको हम लोग वॉलपेपर या एनिमेशन कहते हैं, मूवीज है, वीडियोस है, बहुत बड़ा एक सेक्शन है गेम्स का, हम लोग गेम्स बेचते हैं। सो इन ऑल टोटल एंटरटेनमेंट इन योर फोर्थ स्क्रीन। पहले सिनेमा की स्क्रीन थी, फिर टीवी की स्क्रीन आई, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन आई, ये हमारी चौथी स्क्रीन है जो हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। बियानी जी, आपने चौथी स्क्रीन की बात कही, ये कितना बड़ा पोटेंशियल होल्ड करता है हमारे जैसे देश में? आई थिंक मैं समझता हूँ मोबाइल ने काफ़ी कुछ चेंज लाया सभी की ज़िंदगी में। मोबाइल हैज़ गॉट अ डिज़ाइन चेंज ऑल्सो। अगर आप मोबाइल देखेंगे, मोबाइल आने के बाद स्टील और ग्लास का चलन चल गया, गाड़ियों की शेप्स चेंज हो गए, एयरक्राफ्ट के सीट्स के शेप्स चेंज हुए। तो मोबाइल का इन्फ्लुएंस तो हर एक चीज़ में रहा है और देयर इज़ नो रीज़न वाई मोबाइल वोंट बिकम द एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर। जैसे काफ़ी कुछ डिस्कशन और बहस हुई थी विवेक जी के साथ पहले भी, तो मैं भी समझता हूँ कि मोबाइल इज़ माई इन्फॉर्मेशन टूल करंटली, एंड ये सभी के लिए बन जाएगा, एंटरटेनमेंट टूल बन जाएगा, कम्युनिकेशन टूल बन जाएगा। तो इट कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट product which you hold in your hand, which is your handy friend or a guide or a philosopher or everything. बियानी साहब, ये जो जिस तरह के कंटेस्टेंट हमारे यहाँ आए, हमारा प्रॉमिस यही था कि आप छोटा बिजनेस बड़े सपने, आप बहुत स्केल अप कर सकते हैं। अभी सुनते हैं तो लगता है कि बहुत ही छोटे बिजनेस हैं, नीश बिजनेस हैं। इस पूरे ग्रुप को देख करके आपको क्या लगता है, ये कितने बड़े हो सकते हैं? आई थिंक बड़ापन कैसे देखा जाए, मैं जितने यूटिलिटी से आई वुड से, जब अपने हम लोग 14-16 कंटेस्टेंट से मिले, अगर आप उनके हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे तो मैं समझता हूँ 1 या 2 लोगों को छोड़ के सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। तो उनकी हैप्पीनेस क्वोशेंट भी बहुत हाई थी। तो बड़ापन, तो आई थिंक हैप्पीनेस भी बढ़ सकती है और बिजनेस भी बड़ा हो सकता है। प्योर बिजनेस टर्म में ये कितने स्केलेबल बिजनेसेस दिखते हैं आपको सारे? आई थिंक सभी लोग यंग है, सभी लोगों में एक पैशन है, एक ड्राइव है, एक एनर्जी है।
I think they will have to pass through 1 or 2 more phases in their life and have to handle that well, and they can make it very, very big. इस इनिशिएटिव के एक्सपीरियंस के बाद और आपके अपने बिजनेस का जो सारा आप हिसाब किताब देखते हैं, हिंदुस्तान की ये जो युवा पीढ़ी की एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके बारे में आपका इस वक्त असेसमेंट क्या है और सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जिसको आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे? आई थिंक युवा पीढ़ी को हम लोग हमेशा ट्रैक करते हैं कि उनको कौन सी म्यूजिक अच्छी लग रही है, कौन से लिरिक्स अच्छे लग रहे हैं, क्या कपड़े अच्छे लग रहे हैं और क्या सोच है उन लोगों की इन टर्म्स ऑफ नेशन, पॉलिटिक्स और रिलीजन और बाकी सब चीज़ें। तो हम लोगों को लग रहा था हम लोग उनको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, बट ये इलेक्शन, ये IPL, ये नैनो कार की बुकिंग्स ये बता रही कि शायद हम लोग उनको, शायद देयर इज अ चेंज एंड वी आर नॉट एबल टू रीड देम बिकॉज वी हैव नॉट सीन देम। इलेक्शन में इतने कैंपेन चले, वोट डालिएगा एंड जागो इंडिया जागो, सभी लोगों ने किया, बट स्टिल द रिजल्ट्स आर नॉट द बेस्ट। IPL has not been able to fire this time as much it was able to fire last time. So we have not been able to fire imagination of the youth on quite a few things recently. That means there is some change happening. I don't know what is that change, to be very honest, but we are going to study this. इस रॉ एनर्जी को अनलीश करने के लिए, क्योंकि देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा मास है जिसकी ज़रूरत हमको है, इनको भी बेचैनी है, सरकार बहादुर को छोड़ दें, तो आप क्या समझते हैं कैसे अनलीश किया जा सकता है? ये काम किसको करना है? I think एक एंटरप्रेन्योरशिप एक काफ़ी एक आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप यही सब चेंज लाएंगे बिकॉज दे आर पैराडाइम शिफ्टिंग आइडियाज। बिकॉज सोसाइटी में और चेंज, आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नेक्स्ट सोसाइटल चेंज आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल चेंज से या बाकी समाज के समीकरण से आई डोंट थिंक सो दैट चेंज विल कम नाउ। आई थिंक द नेक्स्ट चेंज विल हैपन आउट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेयर योर टेलीविजन विल हैव टू प्ले अ बिग रोल। CNBC आवाज सिर्फ एक चैनल नहीं है, पहले हम कहते थे कि ये एक मूवमेंट है, लेकिन हम जैसे जैसे रोज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, तो हमको सचमुच लगता है कि CNBC आवाज एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इस तरह का एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। उसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि युवा पीढ़ी को देश भर के छोटे इलाकों से, नॉन मेट्रो शहरों से और जो एंटरप्रेन्योरशिप में लगे हैं उनको समाज और देश और आर्थिक तरक्की का एक बड़ा प्लेयर बना करके आपके सामने रखा जा सके। हमारी ऐसी पहल बहुत सारी हैं जो जारी रहेंगी। आज इतना ही, नमस्कार। ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल ऑफ चॉइस महिंद्रा पिकअप भारत का नंबर 1, लॉजिस्टिक सोल्यूशन पार्टनर BLR लॉजिस्टिक्स, airline partner Kingfisher Airlines, beverage partner On Juice Motive, more passion just On Juice, online partner YouStory.in, multiplex partner Inox, Live the Movie, trade partner Exchange for Media and Impact,